अप टू डेट चैनल के माध्यम से आज मैं आपको इतिहास के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने जा रहा हूं जो कि आपको किसी भी कंपटीशन में या क्लासिकल एग्जाम में, वह इंटर का हो, ग्रेजुएशन का हो या पोस्ट ग्रेजुएट या शोध पेपर का हो, आपको अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से आपको मदद के रूप में, सफलता के रूप में, यह एक कामयाबी का मील का पत्थर साबित होगा। आगे देखिए, संथालों के विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी हुकूमत का साथ किसने दिया था? ऑप्शन बी आंसर है मेहताब चंद। मेहताब चंद एक ऐसे ब्लैक लिस्टेड नेम है जिनकी इतिहास में आप देख रहे हैं कि संथालों के विद्रोह 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी हुकूमत का साथ किसने दिया था? तो मेहताब चंद ने दिया था। अर्थात ये हिंदुस्तानियों के विरोधी थे। महालवारी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? तो महालवारी भू राजस्व व्यवस्था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लागू की गई। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की? विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में की। ऑप्शन ए 1784 में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, दामिन इकोह क्या था? दामिन इकोह एक भूभाग था। ऑप्शन ए भूभाग। अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा था। अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस से जुड़ा था। यही गवर्नर जनरल थे कॉर्नवालिस जिन्होंने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, सिंधु कानून ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? आप ऑप्शन बी देख रहे हैं, संथाल विद्रोह। इतिहास में काफ़ी चर्चित विद्रोह है यह। इस विद्रोह को निश्चित रूप से आपको जानना चाहिए और भी इनके कई प्रश्न इनसे बनते हैं। यहाँ से उन सभी प्रश्नों को देखें क्योंकि इतिहास के प्रश्न पत्र तैयार करने में यहाँ से, इस सेक्शन से निश्चित रूप से एक दो प्रश्न रहते हैं। सिंधु कानून ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? तो संथाल विद्रोह का। ऑप्शन बी। भारत में अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? भारत में अस्थाई बंदोबस्त बंगाल में लागू किया गया था। ऑप्शन ए। संथाल विद्रोह कब हुआ? संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में हुआ था। 1855 ईस्वी का वह साल संथाल विद्रोह का काल था, जबकि ठीक 2 साल के बाद 1857 की क्रांति का आप अध्ययन करते हैं, जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, सिपाही विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 ईस्वी में। ऑप्शन ए आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था, 1600 एडी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कॉर्नवालिस कोड बना कब बना? कॉर्नवालिस कोड तो 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस कोड बना। राजमहल की पहाड़ियों में मुख्यतः जो लोग रहते थे वे थे, ऑप्शन ए पहाड़िया और संथाल लोग। संथाल और पहाड़िया यह दोनों लोग राजमहल की पहाड़ियों में रहा करते थे। कंपनी काल में अक्सर शक्तिशाली जमींदारों के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता था वह था राजा। कंपनी काल में अक्सर शक्तिशाली जमींदारों के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता था वह था राजा जी, राजा। ऑप्शन बी। अठारहवीं शताब्दी में बंगाल में नीलामी में कितने प्रतिशत से अधिक बिक्री फर्जी होती थी? 18वीं शताब्दी में बंगाल में नीलामी में 95% अत्यधिक हो गया। 95% बिक्री फर्जी होती थी वहाँ। 18वीं शताब्दी में बंगाल में नीलामी में कितने प्रतिशत से अधिक बिक्री फर्जी होती थी? तो 95% बिक्री फर्जी होती थी। ऑप्शन ए आंसर। 33 का क्वेश्चन देखिए,
इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद कितने प्रतिशत से अधिक जमींदारियां हस्तांतरित कर दी गई थी? ऑप्शन ए 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, चार्ल्स कॉर्नवालिस। चार्ल्स कॉर्नवालिस का जीवन काल क्या था? तो चार्ल्स कॉर्नवालिस का जीवन काल 1738 से 1805 ईस्वी था। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, सिक्मी रैयत को बंगाल में जमीन कौन पट्टे पर देता था? सिक्मी रैयत को बंगाल में जमीन कौन पट्टे पर देता था? ऑप्शन ए रैयत देते थे। सिक्मी रैयत को रैयत ही दिया करती थी। इन तमाम प्रश्नों को आप बारीकी से देख लें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबावें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उन अभ्यर्थियों को लाभ मिल सके जो यूपीएससी, बीपीएससी, दरोगा, पुलिस, परिचारी, क्लर्क, एसएससी, एलडीसी या शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के तैयारी में यदि आप इतिहास से प्रश्न की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जितने भी वीडियो हैं इतिहास के, उन वीडियो का निश्चित रूप से अवलोकन करें। आप देखेंगे कि आपके इतिहास अध्ययन अध्यापन और सेट में जो अंक है उसमें इजाफा हो जाएंगे। आगे देखें 36, अमला किसके द्वारा भेजा अधिकारी होता था? अमला जमींदार द्वारा भेजा गया अधिकारी होता था। पुनः एक बार देख लें, अमला किसके द्वारा भेजा अधिकारी होता था? तो ऑप्शन बी जमींदार द्वारा, जमींदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायः जोतदार कहाँ रहते थे? गांव में। ऑप्शन ए महाराजा मेहताब चंद्र का जीवन काल था। ऑप्शन ए 1820 से 1879 ईस्वी तक। 1820 से 1879 ईस्वी तक महाराजा मेहताब चंद्र का जीवन काल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन ए। भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन पुर्तगाली थे। ऑप्शन ए। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया। ऑप्शन बी सूरत गुजरात में पड़ता है। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? ऑप्शन सी 1510 ईस्वी में। फ्रांसिस बुकानन कौन था? फ्रांसिस बुकानन सर्वेक्षक थे। फ्रांसिस बुकानन के विवरण की तुलना इतिहास के किस स्कूल से की गई है? फ्रांसिस बुकानन के विवरण की तुलना इतिहास के एनाल्स स्कूल से की गई है। एनाल्स। ऑप्शन ए एनाल्स। फ्रांसिस बुकानन के विवरण की तुलना इतिहास के किस स्कूल से की गई है? तो ऑप्शन ए एनाल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसिस बुकानन के विवरणों से किस जनजाति के बारे में पता चलता है? ऑप्शन बी संथाल। फ्रांसिस बुकानन के विवरणों से किस जनजाति के बारे में पता चलता है? तो संथाल। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है? किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है? ऑप्शन सी पांचवी रिपोर्ट। पांचवी रिपोर्ट ही वह रिपोर्ट है जिसका कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 का, रैयतबारी बंदोबस्त के जनक कौन थे? रैयतबारी बंदोबस्त के जनक मुनरो एवं रीड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, किस युद्ध में विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी
अधिकार प्राप्त कर लिए? ऑप्शन बी बक्सर। बक्सर के युद्ध में अर्थात बक्सर के विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए। ऑप्शन बी इसके आंसर होंगे। 49, भारत में अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1881 ईस्वी में किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? रिपन, लॉर्ड रिपन। ऑप्शन सी, इनके पूरा नाम है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के काल में ही भारत में अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1881 में गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रख लें। दक्कन दंगा आयोग का गठन 1875 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, किस सरकारी रिपोर्ट से भारतीय कृषक जनजातियों की स्थिति का पता चलता है? पुनः एक बार, किस सरकारी रिपोर्ट से भारतीय कृषक जनजातियों की स्थिति का पता चलता है? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से, अर्थात ए, बी, सी तीनों हैं। बुकानंद की रिपोर्ट, पांचवी रिपोर्ट, दक्कन दंगा आयोग रिपोर्ट। इन तीनों रिपोर्टों का जब आप अध्ययन करेंगे, यह सरकारी रिपोर्ट है अंग्रेज का। सरकारी रिपोर्ट से भारतीय कृषक जनजाति की स्थिति का पता चलता है कि यह काफ़ी दयनीय स्थिति में थी। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। आप हमारे चैनल पे जितने भी वीडियो हैं कंपटीशन के, उन तमाम वीडियो का अध्ययन कर सकते हैं। फिर आगे बेस्ट ऑफ लक।